ए रहबरे कामिल चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना जब सामने मंजिल आ जाए। और शायद इस शायर के भी लीडरान ने मिल्लत, सियासी लीडरान, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, मुल्क चलाने वाले शायद हमारे ही लीडरान जैसे थे, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जैसे, जो इसे ये कहना पड़ गया कि आपके चिकने चुपड़े वादों में इंतखाबात से पहले मैं आ तो जाता हूं और आपके साथ चलने को भी तैयार हूं, मगर जो ख्वाबीदा सी और ख्वाबनाक सी मंजिल और जो आप मुझे अपने तई जो मंजिल दिखा रहे हैं वो जब सामने आ जाए तो मुझे भटका दीजिएगा, क्योंकि वो मेरी मंजिल नहीं जहां आप ले जाना चाहते हैं। और आज साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं जी 2017 में अगर नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो पाकिस्तान आज इन हालात में ना होता। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि 2017 में डंडे और बल्ले से जो सफर खत्म किया गया था उसका आगाज वहीं से किया जाए, और जो लोड शेडिंग खत्म की थी हमने 2017 और 18 में, वो जनाब हम दोबारा से उस सफर का अयादा करें। अब समझ नहीं आती कि कभी तो डंडे की हुर्मत के पीछे डंडा लेकर ये स्टेक होल्डर्स पॉलिटिकल पड़ जाते हैं, और कभी इसी डंडे के गुण गाते हैं और कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से तो हमारी सारी उम्र मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी छनी है। अब समझ नहीं आती कि इनको क्या कहें और क्या ना कहें। फिर वो कहते हैं कि मियां साकिब निसार साहब तो सिर्फ एक मोहरा थे और तख्ता उलट दिया गया। भाई वो किसका मोहरा थे? वो शायद वो डंडे का हवाला दे रहे हैं, फिर वो डंडे के झंडे भी खुद ही गाड़ते नजर आते हैं। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कुदरती गैस और तेल के वसी जखायर मौजूद नहीं, जिसकी वजह से अरबों डॉलर सालाना हमारे बाहर चले जाते हैं, और हमारा जो सबसे ज्यादा जो एसेट है पाकिस्तानी कौम का वो यंगस्टर है, यानी नौजवान नस्ल है। फिर उन्हें यकायक ये भी याद आता है कि उन्हें हमने जदीद खतूत पे हमने मॉडर्नाइज एजुकेशन से भी हमने आरास्ता करना है। तो वो कहते हैं कि हम जदीद खतूत पे उस्तवार, हम ज्यादा तालीमी इदारे बनाने की हमें जरूरत है। तो भाई आपको रोका किसने था? फिर वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो गुज़िश्ता 76 बरस से ज़राअत की तरफ बदकिस्मती से तवज्जो नहीं दी किसी ने, और दूसरे ममालिक ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी से हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सवाल ये है कि अभी तो आप अपने इसी बयान स्टेटमेंट में आज ही कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की तरक्की का सफर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तख्ता उलटने की वजह से 2017 में रुक गया था और उसको दोबारा हम शुरू करेंगे। तो भाई कोई ये तो बताए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये जो सफर रुका था ये 2017 में तीसरी मर्तबा का सफर था। फिर आप ये कह रहे हैं कि 76 बरस में पाकिस्तानी ज़राअत की तरफ बदकिस्मती से किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो तीन जो आपके द्वार गुजरे हैं, आपको किसने रोका था कि पाकिस्तान की ज़राअत की तरफ तवज्जो ना दीजिए? जबकि आज भी जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे, वो ये बताते हैं कि हम 65% से ज्यादा ज़राअत पे मुनहसर मुल्क हैं, मगर प्याज टमाटर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। आपको किसने रोका था? क्या वो आपके तीन अदवार जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको वो पाकिस्तान की तरक्की का जो हमने वो किसी ने रोक दिया सफर, तो उसमें आपको क्यों याद ना आया ये बदकिस्मती से ज़राअत का मामला? फिर वो कहते हैं कि एक दो बरस में ये जो मामला खराब हुआ है, माशी सूरत हवाल, ये एक दो बरस में ठीक नहीं होगी। तो उनका इशारा पिछले 4 साल आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत की तरफ से कोई शक नहीं कि वो वर्स्ट तरीन वो ईरा होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का, हम मान लेते हैं। मगर वो 4 बरस की स्याही आप कह रहे हैं एक दो बरस में नहीं धुलेगी, तो 76 बरस से आपने कहा बदकिस्मती से, और उस वो बदकिस्मत लोग शायद आप भी हैं। 3 दफा आपने इक्तदार के मजे लिए, चौथी दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहे 16 माह के लिए। तो आपने उस बदकिस्मती को खुशकिस्मती में पाकिस्तानी कौम की ज़राअत को बढ़ाने के लिए, खुशकिस्मती बनाने के लिए क्यों कोई कोशिश नहीं की? इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। और जवाब ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हमें क्या देंगे
कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद रोज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाजे करेंगे कौम पे। भाई 22 दिन रह गए हैं जनरल इलेक्शन में। अगर किसी यूनियन काउंसिल का भी इलेक्शन हो रहा होता है, चेयरमैन का, नाज़म का या काउंसलर का, तो वो भी इस वक्त तक अपना बयानिया अपनी यूनियन काउंसिल की जुरिस्डिक्शन में वो डिस्प्ले कर चुका होता है, वो बता चुका होता है, वो शेयर कर चुका होता है लोगों से। तो जिन लोगों के पास अपना बयानिया बताने के लिए 22 दिन गुजरने के बावजूद अभी टाइम नहीं है, वो पाकिस्तानी ज़राअत को क्या ठीक करेंगे और एक दूसरे को यूं ही मुर्दे इल्जाम ठहराते रहेंगे और एक एग्रीकल्चरल टाइगर को फिर ये कहेंगे 3-3 4-4 दफा वजीर आजम बन के कि 76 बरस से बदकिस्मती से किसी ने ठीक नहीं किया।